Hello fantasties, welcome back to my channel. So today in this vlog I'm gonna show you that how I celebrated my छठ पूजा। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठ के मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की और फिर हम अपने छठ पूजा के तैयारी की प्रोसेस शुरू कर चुके थे। सबसे पहले दीदी ने दिए को भिगाया, फिर मैं मिट्टी ले गई ऊपर क्योंकि बेदी बनाना था। और आई नो दैट टू कैप्चर समवन इज़ नॉट गुड बट टू कैप्चर द पर्सन हु इज़ डूइंग अ गुड थिंग एज अ गुड। तो मैंने भी आंटी को कैप्चर किया जो कि सुबह कुछ कर रही थी, आई थिंक मतलब सूरज जी के साथ। और फिर यहाँ हमारी धमाकेदार एंट्री हुई छत पे। ये हमारी धमाकेदार एंट्री सफाई करने के लिए हुई थी क्योंकि हम अपनी छठ पूजा जो है छत पे मनाते हैं। बिकॉज माई फैमिली प्रेफर रेदर देन गोइंग टू अ क्राउडेड प्लेस, इट इज़ बेटर टू डू छठ पूजा ऑन आवर छत इन अ पीसफुल मैनर। इस वजह से हमने अपनी छत की अच्छे से सफाई की ताकि हम सारा जो छत पूजा का जो प्रोसेस है उसे अच्छे से साफ़ सुथरे वे में करें। और उसके बाद आई स्टार्टेड टू मेक बेदी। मैं हर साल जो है अपने हाथों से ही बेदी बनाती हूँ। एंड हेयर वी वर डिस्कसिंग कि कौन सी लोकेशन सही रहेगी बेदी बनाने के लिए, मतलब किस डायरेक्शन में हम बेदी को बनाएं। फिर आई स्टार्टेड टू मेक बेदी। जैसे ही हमें हमारी लोकेशन मिल गई हमने स्टार्ट किया। वैसे तो मैं कभी भी गाँव नहीं रही हूँ बट जब भी बेदी बनानी होती है सबसे पहले मैं उछलती हूँ। भले ही मुझे बनानी नहीं आती, भले ही मुझे नहीं पता कि मिट्टी से कैसे किया जाता, बट माई सिस्टर वॉज देयर टू गाइड मी। और उनके गाइडेंस के बाद तुम खुद देख लो कितनी अच्छी बेदी तैयार हो चुकी है। उसके बाद हमने चूल्हे की पूजा की और फिर कढ़ाई चढ़ाई क्योंकि अब छठ महापर्व का महाप्रसाद बनने वाला था जो कि है ठेकुआ। और अब हमारा छठ का प्रसाद बनना हो गया है शुरू, जो कि सबसे मेन है ठेकुआ, है ना मम्मा? And the very first thing that I want to tell you that I am not from Bihar, means we do celebrate Chhat Puja. My village is somewhere else but not in Bihar, so don't ask me that are you from Bihar, I already cleared. ये सारे ठेकुआ मैंने बनाया है और ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये भी मैंने बनाया है। ये बनाया है मैंने अपनी ब्राउनी के लिए। ब्राउनी मेरी जो कॉलोनी की डॉगी है उसके लिए। भाई प्रसाद सबके घर जाता है तो उसका घर कैसे छूट जाएगा? क्यों मम्मा? उसका पूरा ख़ानदान भी तो इधर ही है। और छठ में सिर्फ ठेकुआ ही नहीं पूड़ी भी बनाई जाती है जो प्रसाद के रूप में चढ़ता है। और हर साल जो है ये प्रसाद मैं बनाती हूँ, पूड़ी से लेके ठेकुआ सब। इस वजह से मेरी परफेक्शन देखो, गोल गोल। और प्रसाद बनाते बनाते अप्रॉक्स 2 बज चुके हैं और अब जाके हमारा पूरा प्रसाद बनना ख़त्म हुआ है, मतलब वी आर डन। और अब बस जो चीज़ बची है वो है संध्या अर्घ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद संध्या अर्घ का टाइम हो गया था और मम्मी भी तैयार होके ऊपर छत पे जा रही थी। और फिर उन्होंने जो बेदी होती है उस पर सब चीज़, मतलब सारे फल सारे प्रसाद जो है अच्छे से अरेंज किया। इसको अच्छे से ऐसे ही अरेंज किया जाता है। और फिर हमने दिए जलाए चारों तरफ और थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं बट स्वास्तिक भी हम लोगों ने बना दिया था। और मेरे कॉलोनी के बच्चे भाई देखो कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। इन सब के टैलेंट की वजह से मैंने सोच लिया कि हर साल इन्हीं दोनों को बुला लेती हूँ ताकि हम दोनों ऐसे ही फ्लेक्स मारते रहें कोने में खड़े होके और वो दोनों काम करें। और एक तो शाम के टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी ना कि बार बार दिए बुझ जा रहे थे। बेचारी दोनों की दोनों बार बार दिए को जलाने के प्रयास में लगी थी, वो बुझ जा रहे थे फिर भी वो सब जला रही थी। और रंगोली तो टॉप नॉच। फिर अर्घ का टाइम हो गया, पापा ने मम्मी को अर्घ दिया और फिर इसी के साथ हमारा संध्या अर्घ का समय ख़त्म हुआ। और फिर अगला दिन था उषा अर्घ का, जिसमें हम सुबह सुबह 5:30 बजे के अराउंड छत पे आए और मम्मी ने वापस से बेदी पे सारे फ्रूट्स सारे प्रसाद जो है सब सजा दिए थे। और फिर अच्छे से बेदी की पूजा की, सारे प्रसाद को चढ़ाया। और सुबह के टाइम जो होता है ये सारे प्रसाद हम सीधे भगवान जी के सामने चढ़ाते हैं, मतलब वो जहाँ से निकलते हैं। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ना, मतलब मैं तो जस्ट सो के उठ के आई थी, मतलब मेरी बॉडी पूरी ज़्यादा पेन कर रही थी। तो मेरा चेहरा देख के तुम लोग को पता चल रहा होगा। और अब फाइनली सूरज भगवान निकल चुके थे अराउंड 6:30, मतलब मुझे उतना अप्रॉक्स याद नहीं है। फिर मम्मी ने अर्घ लेने का लिए अच्छे से तैयारी कर ली
और फिर मॉर्निंग में तो मैं भी उनको अर्घ देती हूँ, तो मैंने भी अर्घ दिया और अब जाके होती है हमारी छठ पूजा समाप्त। अब हमें इन सारे प्रसाद को ले जाना था और इसी के साथ उषा अर्घ का समय समाप्त करते हुए मम्मी ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया। तो अब पूजा हो चुकी है और अब बारी है प्रसाद बांटने की, जिसके लिए मम्मी तैयार हो गई है। मम्मा प्रसाद दिखाओ। अभी एक और मजदूर आ रहा है प्रसाद बांटने के लिए, ये रहा वो मजदूर। और फिर सबको प्रसाद बांटने के बाद मैंने भी ठेकुआ को ग्रहण किया और इसी के साथ हमारे इस व्लॉग की भी होती है समाप्ति। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।